हेलो एवरीवन। और आज आप मेरा भेज देखो। मैं खेत पे बैठी थी दोपहर के 2 बजे से, और अब कितने बजे होंगे, शायद 4:30-5 तो बज ही गए होंगे। मेरी ना इतनी हालत खराब हो गई। और आज देखो येलो चूड़ी। अब आप समझ गए होंगे ना कि येलो चूड़ी इसका मतलब है कि मिनिएचर वाले व्लॉग में एक और रेसिपी तो जरूर मिलेगी। और इसी वजह से ना आई थी यहाँ पर, और आज था मेरी येलो थीम चूड़ियों का। मैंने सोचा कि ये जो है ना नेल पॉलिश भी येलो रखो, फिर वो अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने रेड कर दी है ना। आज येलो येलो चूड़ियाँ। और पता है इतनी जल्दी जल्दी आई ना, इतनी जल्दबाजी में आई ना कि कान के पहनना ही भूल गई। स्कूल में आई, स्कूल में आके मैंने देखा ऐसे करके ना ऑफिस के ग्लास में। मैं कहा ये क्या, मेरा चेहरा कैसा लग रहा है। देखा तो मैंने इयरिंग नहीं पहनी, इसके लिए ना मैंने ऐसे करके डाल रखा है। अच्छा नहीं लग रहा। और बैठे बैठे धूप में पूरा चेहरा काला पड़ गया। घर जाऊंगी, चेहरा साफ करूंगी और आराम करूंगी, क्योंकि वैसे ही थकी हुई हूँ। बैठे बैठे पीठ का दर्द ना ये मुझे खाए लेता है। और पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा शरीर ना अब योगा करना मांग रहा है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। और करूँ भी तो कैसे करूँ, क्योंकि सुबह सुबह से खाना पीना और फिर पूरे घर का काम, तो मैं योगा कर ही नहीं पा रही हूँ। योगा करने के लिए मुझे उठना पड़ेगा सुबह 4:30 बजे। मैं उठ जाऊं, कर लूंगी। पता है ये सारी चीजें ना मेरी लाइफ में पहले भी थी। मैं 2 साल पहले यूट्यूब पर थी, ये तब भी था। मैं योगा भी करती थी, घर का पूरा काम भी करती थी, चैनल भी 2-2 हैंडल कर रही थी। लेकिन ये जो आरओ प्यूरीफायर का जो काम हुआ है ना, यानी पानी का, इसकी वजह से मैं ज़्यादा परेशान हूँ। क्योंकि पहले मैं 4:30 बजे उठ जाती थी, अपना सारा काम कर लेती थी, सब कुछ सारा काम जो होता है ना, जो आज कर रही हूँ वो। लेकिन मैं दिन में ना कम से कम 1 से 1.5 घंटे ना आराम से चैन की नींद ले लेती थी। तो उससे क्या था कि ना मेरी थकान उतर जाती थी पूरे, यानी सुबह से जितना करती थी ना 4:30 बजे उठ के सारा काम, तो थकान उतर जाती थी। लेकिन अब क्या है कि सारे दिन मुझे पानी के चक्कर में भागना पड़ता है। तो ये है मेरी असली कमजोरी की वजह। और यही इसी वजह से मैं ना, पता है क्या है कि पूरे दिन जब इंसान इतना बिजी रहेगा, इतना भागदौड़ करेगा और दिन में वो आराम नहीं करेगा, तो सुबह 4:30 बजे उठ के योगा करना, वॉक पे जाना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि भाई हमारी बॉडी को भी ना दिन में कम से कम 1 घंटे का आराम तो मिलना चाहिए, जो कि मेरी बॉडी को नहीं मिल पाता। और इसी वजह से ना धीरे धीरे करके थकान है ना वो बॉडी में बैठती जा रही है। चैनल से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सेकंड वाले चैनल पे कभी महीने में 1 या 2 वीडियो डालती हूँ। इसमें भी वीक में 1 वीडियो डालती हूँ। हाँ, मेरे डेली व्लॉग में एवरीडे की वीडियो डलती है, तो वो तो हमारा एवरीडे का काम ही है, उसमें इतना कुछ बर्डन नहीं पड़ता। सबसे अगर थकाने वाला कुछ काम है ना, तो बस वो पानी का काम। दिन के 100 चक्कर मेरे घर के लगते हैं, बार 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 बार। काम भी मेरा लेट होता है, बहुत सारी चीज़ें। अब मैं यहाँ पर हूँ ना, तो टेंशन पता है क्या हो रही है कि पानी वाले आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैं जे का वेट कर रही हूँ, जे बाहर है। तो चलो घर चल के मिलती हूँ, अपनी शक्ल सुधारती हूँ पहले, बहुत बुरी लग रही हूँ। तो जैसे ही गांव से आई उसके बाद ना फटाफट से मैंने ना खाना बनाने लग गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे हम सब। इतने ज़्यादा थके हुए थे ना कि अगर मैं तो बैठ जाती ना, तो फिर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती। और सच में मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, मेरा टमी कितना सारा दिख रहा है, क्योंकि मुझे कमेंट भी आ रहे हैं कि दी आप बहुत मोटे हो गए हो। तो सच में मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। और देखो मैं ना थकावट की वजह से, पता है, मेरा ध्यान ही नहीं हो रहा था कि मैं कहाँ तेल डाल रही हूँ। मैं कैन के वो जो है ना, क्या बोलते हैं, मेरी जो ऑयल कंटेनर है ना, उसके अंदर तेल डाल रही थी और साइड से पूरा तेल फैल गया। तो अभी उसको मैंने साफ़ किया। और यहाँ पर ना अब मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो और सब्जी कुछ भी नहीं थी घर में, मटर रखी थी, आलू रखे थे। तो मैंने कहा कि चलो आलू मटर की ही सब्जी बना लेती हूँ। और वैसे मैंने नहीं कहा, आरू की जिद पे खाना बनाया, बोलती है रसीली आलू मटर की सब्जी बना दो। वो तो मटर की मना कर रही थी, पर मैंने ऐड कर दी है। और बोल रही थी चावल बना दो, रोटी नहीं खानी है। तो मैंने कहा कि खाली चावल खा खा के सब मोटे भी होते जा रहे हैं और शरीर में ताकत भी नहीं आती है। तो भाई खाली चावल वो लोग खा सकते हैं जो साथ में उनके नॉनवेज खाते हैं, क्योंकि भाई नॉनवेज के अंदर काफ़ी ताकत होती है। और हम हैं सिंपल सी हरी सब्जी की, यानी सिंपल से आलू मटर खा रहे हैं और चावल खा रहे हैं, तो शरीर में ताकत थोड़ी ना आएगी। तो फिर मैंने रोटी भी बनाई, सब्जी भी बनाई और चावल भी बनाए, कि बच्चों के मन के लिए चावल भी बना दूँ और आधी एक रोटी भी खा लेंगे तो भी काफ़ी होगा। तो बस है ना, अभी मैं वही कर रही हूँ। और इतनी थक गई थी, और बच्चों के लिए भी मुझे खाना फटाफट से बनाना था ना, वो आप देख ही रहे हो कि मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पर कढ़ाई में ना तेल रख दिया, जीरा डाल दिया, तेल गर्म हो गया ना, उसके बाद डाला है। और उसके बाद डाल दूंगी वही प्याज, जैसे कि मैं हमेशा अपनी आलू मटर की सब्जी जैसे बनाती हूँ, बस उसी तरह से। लेकिन पता है, जब तक है ना व्लॉग में कुछ भी रेसिपी शेयर ना करो ना, तो ऐसा लगता है जैसे व्लॉग अधूरा सा हो। तो चाहे हम आलू टमाटर की ही सब्जी क्यों ना बना रहे हो, उसको ना शेयर जरूर कर देती हूँ मैं।
और उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा था वो भी डाल दिया। सारी चीज़ों को अच्छे से कर दूँगी मिक्स। उसके बाद डालूँगी बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, ये सारे मसाले डाल दूँगी और थोड़ा-सा डालूँगी पानी। उससे क्या होगा कि मसाला है ना वो अच्छी तरह से पक जाएगा। तो बस ये करके और थोड़ी-सी मैंने कलौंजी के दाने डाल दिए, वैसे पहले डालती हूँ लेकिन मैं भूल गई ना, तो मैंने बाद में डाल दिए। और पानी डाल दूँगी और मसाले को ना मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। और जब मसाला पक जाएगा ना, तब मैं डालूँगी यहाँ पे आलू। और साइड में मैंने चावल भी बनने रख दिए हैं। चावल का पानी पहले गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने चावल डाल दिए। तो जब तक सब्ज़ी बनेगी, चावल भी बन जाएँगे और ये दोनों चीज़ें बनेंगी, तब तक मैं आटा भी लगा लूँगी। तो बस अभी मैंने आलू डाल दिए, आलू को अच्छे से मैंने भून लिया। थोड़ी-सी मटर मैंने ऐड कर दिए और फ्रेश मटर अभी हाल ही मैंने छीली थी, धो भी ली पानी से और ऐड दिया। और 3-4 है ना मैंने हरी मिर्च भी डाल दिए, उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में। और पानी डाल दिया और सब्ज़ी को अब मैं दे दूँगी बॉयल और काफ़ी अच्छे से बस चेक कर लेना है कि आलू हो गए या नहीं। और फिर मैंने डाल दिया टमाटर और आलू अभी थोड़े से कच्चे हैं, लेकिन टमाटर डाल दिए तो दोनों चीज़ साथ में पक जाएगी और बस सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो बस यहाँ पर अब मेरी सब्ज़ी है ना वो ऑलमोस्ट पक चुकी है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया, थोड़ा-सा गरम मसाला डाल दिया, हरे धनिया डाल दिए और सब्ज़ी हो चुकी है रेडी। तो अब आप लोग सब्ज़ी का कलर देखना कि कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनी है। और मैंने जानबूझ के ना थोड़ी रसे वाली सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि मुझे ना आलू की गाढ़ी-गाढ़ी सब्ज़ी है ना वो अच्छी नहीं लगती। मैं आलू कम खाती हूँ, आलू की सब्ज़ी में से ना रसा ज़्यादा खाती हूँ। तो ये है हमारा आज का सिंपल सा डिनर, आलू मटर की मसालेदार सब्ज़ी और एक हरी मिर्च, मुझे ये हरी मिर्च खाना ना बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे है गाजर, गोभी का अचार जो कि मेरी जेठानी ने बनाया, तो मैंने उनसे मँगवाया था। रोटी एंड चावल, तो बस हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं दोनों जन बैठ के। जय ने खा लिया, मोलू ने भी खा लिया, मैं और आरू रह गए थे, तो बस हम खा रहे हैं यहाँ पे। तो आरू को भी मैंने पहले दे दिया था, फिर मैं भी ले आई और आप मेरी शक्ल से ही देख सकते हो कि मैं कितनी थकी हुई लग रही हूँ। सुबह से ना आज मैंने इयररिंग भी नहीं पहनी है, मुझे वक़्त ही नहीं मिला। बिज़ी पर्सन। जय बोलते हैं, "तू तो मुझसे भी ज़्यादा बिज़ी है।" मैंने कहा बढ़िया है ना, लाइफ़ को बिज़ी रखो, कम से कम आस-पास टेंशन तो नहीं आते हैं। इसी वजह से ना मैं अपनी लाइफ़ को मैंने बिज़ी कर दिया है। और उसके बाद खाना-पीना खा लिया, मोलू को मैंने सुला दिया, क्योंकि मोलू को ना जैसे ही मैंने खाना खा के फ्री हुई, मैं मोलू के पास गई तो मैंने देखा कि उसको हरारत-सी हो रही है। तो फिर मुझे लगा कि इसकी तबीयत बिगड़ रही है, तो मैंने उसको सुला दिया पहले, दवाई पिला के। उसके बाद फिर मैं आई हूँ बर्तन करने के लिए, किचन साफ़ करने के लिए। तो मेरे सारे काम हो गए। तो चलिए पहले फटाफट से मैं ना किचन को क्लीन कर लेती हूँ, तब तक आप लोग म्यूज़िक सुन लो। उसके बाद दूध भी गरम करना है मुझे हल्दी वाला, और जय को देना भी है क्योंकि वो भी सो चुके हैं। और तो हम लोग इतने थके हुए थे ना, तो मैंने कहा हल्दी वाला दूध पीना तो बनता है। तो बस अभी हम लोग दो ये सारे काम कर लेती हूँ, तब तक आप लोग ऐसा करो म्यूज़िक सुन लो। पूरे रूम में अंधेरा हो गया है, 10 बज चुके हैं, जय भी सो चुके हैं, बच्चे भी सो चुके हैं। लेकिन है ना मैं जय को 1 गिलास दूध दे देती हूँ उठा के, क्योंकि वो भी बहुत थके हुए थे, उनके भी पूरे बॉडी में दर्द हो रहा था। तो सब लोग सो गए और मेरी हालत देख रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन सुबह से मैंने अपना मुंह नहीं धोया और शाम को भी आके मैंने धोना चाहा ना, तो मोलू को इतनी तेज भूख लगी, बोलता है भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो मैंने कहा अब मैं मुंह धोऊं, क्रीम लगाऊं, तब तक वो फिर है ना भी रह जाएगा, यानी भूखा रह जाता है, फिर वो खाता नहीं है। तो मैंने फटाफट से खाना बनाया, तो उसने चावल खा लिए और ये थोड़ी सी रोटी खा ली आलू की सब्जी से। और उसके बाद पता है क्या हुआ कि मैं जब खाना बना रही थी, क्योंकि जय ने मोलू को खिला दिया और मैं खाना बना के और बस आई हूँ, मैं खाना खा रही थी। मैं खाना खा के मैंने मोलू को देखा, मैंने कहा चलो तुम लोग सो जाओ, पूरे दिन के थके हुए हो।
तो मोलू को ना मैं बस नाइट ड्रेस यानी कपड़े चेंज कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि उसके सर में ना हल्की सी गर्माहट है। फिर मैंने कहा कि मोलू सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मैंने कहा बोल के दिखा। तो उसने बोला ना, तो उसकी नाक बंद थी। अब मैं तो बस इतने में ही टेंशन ले लिया। मैंने कहा अब ये बीमार हुआ, क्योंकि है ना आज गांव में गए थे और वहां पे क्या है कि बाइक पे घूमता रहा, कभी ताऊ की, कभी बाबा की, कभी किसी के साथ। और टॉफियां हद बिना की आज उसने टॉफी खाई, टॉफी पानी टॉफी पानी। और तो मुझे ऐसा लग ही रहा था कि कहीं ये बीमार ना हो जाए, और वही हुआ। जैसे ही मैं खाना खा के अंदर उसको लेके गई तो कंबल में मैंने उसको लुटाया ना, तो उसकी नाक बंद, यानी एकदम एक नाक बंद एक खुली। फिर मैंने उसको ना जो बच्चों वाली जो विक्स आती है ना, वो मैंने उसको लगाई पूरी बॉडी में, यानी नाक में, गले में, सर पे और पीठ पे लगा दी, छाती पे लगा दी। तो उससे उसको थोड़ा रिलीफ हुआ। और उसके बाद है ना, मैं हमेशा दवाई रखती हूँ घर में, मेरी आदत ऐसी है मेरी और जय की कि हम लोग दवाई रखते ही हैं घर में। तो फिर है ना हम लोगों ने, मैंने तो बिल्कुल भी वेट नहीं किया, जय ने भी वेट नहीं किया। जय बोलते हैं कि रात तक अगर बुखार आ गया तो हल्का सा ना उसका माथा गर्म हो रहा था। तो फिर हमने उसको आईयूसी जो दवा होती है ना, IBUC नाम है दवाई का, वो पिला दी, विक्स लगा दी, उसको मैंने सुला दिया आराम से उसके बगल में लेट के। और अब इसी वजह से सब सो गए। आरू को भी फिर मैंने साथ में सुला लिया। मैंने कहा बेटा तू भी, मैंने कहा उधम करती है, सारे दिन गांव में खेली है, तू भी चला जा, लेट जा। दोनों बच्चों को सुला दिया। और जय भी आज थके हुए थे, वो भी सो गए। और ऐसा लग रहा है जैसे कि हम सब बहुत थके हैं, क्योंकि हम ये पानी के काम से ना बहुत ज्यादा थक रहे हैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ, ऐसा नहीं कि मैं अकेली, हम दोनों ही बहुत ज्यादा थक रहे हैं। तो इसी वजह से ना हल्दी वाला दूध जय को तो मैं पिलाकर आ गई, सो गए वो। अब मैं पीती हूँ, उसके बाद कपड़े चेंज करती हूँ और मैं भी सोती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत थक गई हूँ। और व्लॉग देखते हैं कि कैसा बनता है, क्या बनता है, कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि जिस दिन मैं गांव जाती हूँ ना वीडियो बनाने के लिए, उस दिन मैं बहुत थक जाती हूँ। और कोई मुझे सजेस्ट कर रहा था कि दी आप अपने ऊपर वाले कमरे में ना मिनिएचर का वो बना लो, सेटअप सजा लो। लेकिन सही बताऊँ ना, वो वाला जो कहते हैं ना नेचर वाला जो लुक है ना, वो नहीं आएगा। जो कहते हैं ना एक अलग सी एक फीलिंग आ जाती है खेतों में, हरियाली में, जो ओरिजिनलिटी होती है ना, वो उस रूम में नहीं आएगी। और मेरा जो थीम है ना, वो आउटडोर कुकिंग का ही है, इसी वजह से ना मैंने ये रखा है। और काफी लोग मुझे कहते हैं कि दी यू आर सो हार्ड वर्किंग, सो उन लोगों के लिए थैंक्स, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत सराहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो हिम्मत और बढ़ जाती है। इतनी सच बताऊं, इतनी थकान है ना बॉडी में कि दूध पीने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन इसको पी लूंगी ना, तो जो भी दर्द है ना शरीर का, उसमें आराम मिलेगा और सुबह के लिए मैं एकदम तरोताजा हो जाऊंगी। तो एक गिलास दूध पीना तो बनता है, आप लोग खुद ही बताना बनता है या नहीं। और चेहरा बिल्कुल भी नहीं धोया मैंने, बहुत परेशान हो गए। दूध पी लेती हूँ। और नेल पॉलिश निकल गई, देखो। दूध का पहला बाइट लेते ना, यानी ड्रिंक बोलेंगे ना इसको, दूध को पीते ही ना ऐसा सुकून सा मिलता है। तो चलिए मैं दूध पी लेती हूँ और फिर कल मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि अब तो मैं सोने जा रही हूँ। और मैं एकदम धीरे धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि ये लोग जग जाएंगे सबके सब। तो कल मैं कितनी खुश मिजाज आपको दिख रही थी, चेहरा भी खिला खिला दिख रहा था, क्योंकि कल मैं थोड़ी सी तैयार हो रही थी, शाम को मुंह धो लिया था। आज तो सुबह नहाई हूँ ना, तब की मुंह धोया हो, कुछ भी नहीं किया चेहरे पे, इयरिंग नहीं, लिपस्टिक नहीं, कुछ भी नहीं है। इसीलिए ना आज मैं आप लोगों को थोड़ी सी अजीब दिखूंगी, सो डोंट माइंड, चलता है, रियल लाइफ विद रेनू। क्या करें। तो चलिए मैं दूध पी लेती हूँ, कल मिलती हूँ, बाय बाय। को ना मोलू ने इतनी वॉमिट की ना कपड़ों में, तो मुझे बेडशीट वगैरह सब कुछ धोनी पड़ी, क्योंकि मोलू को अगर बुखार आ जाए ना तो वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो मेरा ना सारा काम बहुत ज़्यादा फैल गया था, और सुबह फिर बस सारा काम किया। फिर आपसे मिलती हूँ। तो कल के इस व्लॉग को आज सुबह हम लोग एंड करते हैं, और अभी बज रहे हैं 10:15 और मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है, केवल झाड़ू हुआ है, कपड़े धुल दिए हैं, दोबारा धुल रहे हैं, क्योंकि रात को ना मोलू को बहुत तेज बुखार आ गया था। मेरी शक्ल दिख रही है, पूरी रात जगी हूँ मैं, वॉमिटिंग, बुखार। तो अभी ना मेरा मोलू उठ के केला खा रहा है ना, केला खा रहा है ना। बुखार सही हो गया? हाँ है, अभी नहीं हुआ है, माथा बहुत गर्म रखा है इसका। तो ना डॉक्टर ने बोला कि ये जो भी खाना चाहे खिला दो, तो ना उसको केला खाने थे, तो केला खा रहा है बैठ के। और मैं यहाँ पे खा रही हूँ पपीता, क्योंकि मोलू पपीता नहीं खाता है। खाना है बेटा पपीता? नहीं करना?
तो मैं खा रही हूँ क्योंकि वैसे ही बहुत कमजोरी और थकान आती जा रही है। इतने सारे केला खाएंगे तो ठीक हो जाते हैं। अरे मेरा गुड बॉय है, तो बहुत पाला अच्छा है। इतने सारे केला खाएगा ना तो मोलू ठीक हो जाएगा, है ना। तो हमारा मोलू केला खा रहा है, मम्मी खा रही हैं पपीता, एनर्जेटिक चीजें खा रहे हैं। और उसके आज है ना व्लॉग को करते हैं एंड। आरू गई है नहा धोकर खाने, क्योंकि आज नौमी है ना तो कन्या जिमाई जा रही हैं, पड़ोसी के वहां खाने गई है। अब मोलू ठीक है तो मैं फटाफट से पोछा वगैरह करती हूँ, नहाती हूँ, खाना बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे बीमार होते हैं ना सब काम बिगड़ जाता है और मन भी नहीं लगता। पूरी रात मम्मी मम्मी, पैर दर्द, मम्मी सांस नहीं ले पा रहा, पूरी रात हो गई मुझे जगते जगते। हाँ कहते हैं जब हम ज्यादा थके हुए होते हैं ना तो काम और ज्यादा बढ़ जाता है। तो कल मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी ना तो देखो पूरी रात सो नहीं पाई हूँ। अब अगर रहेंगे गुड बॉय, तो चलिए हम इस ब्लॉग को यहीं पे कर देते हैं एंड मोलू एंड करेगा। ऐसे तो दो वो मैं चाहिए हो जाऊंगा। पापा ने दवाई दे दी, लेके आए पापा दवाई लाए थे ना। मम्मी ने रात को भी दवाई दी, सुबह भी दवाई दी। मोलू मेरा उठ के बैठ गया है, शाम तक सही हो जाएगा बिल्कुल, है ना। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। और कल अच्छे से अपनी शकल अच्छी बनाकर लेकर आऊंगी। काफी लोग कहते हैं दी आप अपनी एज से ज्यादा लगने लगे हो। वो सब कुछ नहीं है, काम का बर्डन बहुत ज्यादा है। चैनल का मेरे ऊपर इतना बर्डन नहीं है, घर का काम है ना, और ये पानी का काम, ये मुझे बहुत थका देता है सच में। मैं ये सोच रही मेरे स्कूल अच्छे से चालू हो जाएं और ये गर्मियां जाएं, उसके बाद मैं इस पानी के काम को बंद कर दूं। नहीं हो रहा मुझसे, मैं परेशान हो जाती हूँ। और घर का काम भी ना उस पानी के काम की वजह से सब लेट हो जाता है, और वही है असली रीजन मेरी थकावट की, जो मेरे चेहरे पर आप लोगों को अब दिख रहा है। तो चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय। खत्म, फिनिश कर दिया, अले गुड बॉय।